कर दिया। चलो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है, क्या दिया हुआ है, नीचे ना एक પછી एक वाचनांको डंपी लेवल वड़े क्रमમાં લીધેલા છે, मतलब डंपी लेवल से ये प्रैक्टिकल लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये पहली रीडिंग, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब रीडिंग ली गई है। उसमें आगे बोला है સાધનના ચોથા અને આઠમા વાચનાંક પછી ખસેડવામાં આવેલ છે, मतलब 4th और 8th रीडिंग के बाद से जो इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन है उसको शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट किया का मतलब वहाँ से आगे की रीडिंग नहीं दिख रही, चौथे के बाद 5 वाला नहीं दिख रहा है, तो चौथे के बाद चेंज कर दिया है। फिर 8वें पे चौथे दूसरा जो रखा गया था वहाँ से 8वां वाला रीडिंग नहीं दिख रही थी, 8वां के बाद नहीं दिख रहा था, तो 8वें के बाद शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखना, चौथे के बाद और 8वां रीडिंग के बाद चेंज कर दिया गया। ठीक है, ये रीडिंग है। ओके, बोला कि प्रथम वाचनांक काम चलाए तल चिन्ह, मतलब बेंचमार्क पे ये लिया गया है 110 मीटर है, मतलब पहली जो रीडिंग ली गई है वहाँ का लेवल ये दिया है कि इतना मीटर उसकी हाइट है मीन सी लेवल से। ठीक है, બધા જ બિંદુઓની સાપેક્ષ ઊંચાઈનું ગણતરી ચઢાવ ઉતારની રીતથી કરો। चढ़ाव उतार मतलब राइज एंड फॉल मेथड से। ठीक है, एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, HI मेथड। ठीक है, समझ में आया? तो राइज एंड फॉल मेथड से करना है, तो पहला जो हम लिखते हैं यहाँ पे देखो, पहला होता है BS, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, और बहुत बहुत बड़ा बड़ा टेबल नहीं बनाने का। BS के बाद IS आता है, IS की लाइन ये बना दी है मैंने। ठीक है, फिर आता है FS को बोलते हैं 4 साइड। ठीक है, फिर आ जाता है राइज, क्योंकि राइज एंड फॉल बोला है, राइज आ गया। ठीक है, फिर आ गया फॉल। ठीक है, फॉल हो गया, फिर उसके बाद से RL, और उसके बाद आ जाता है रिमार्क। ये आपको टेबल बनाने आना चाहिए। HI बोलेगा तो इन दोनों की जगह पे एक ही कॉलम रहेगा HI का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहली रीडिंग क्या है, ये 2.375, हमेशा पहली रीडिंग BS में लिखना है, याद रहे पहली रीडिंग हमेशा BS में लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा, तीसरा, चौथा लास्ट है क्योंकि इसके बाद शिफ्ट किया गया, तो चौथा FS में आएगा, ये दोनों किस में आ गए, IS में। तो यहाँ पे 1.730, 0.615, और ये लास्ट है तो ये FS में आ जाएगा 3.070। क्लियर, समझ में आ गया? अब उसके बाद से स्टेशन चेंज किया गया, तो पहला जो है यहाँ पर चेंज किया गया था, रिमार्क में CP लिख लेना। अभी ये 5वां रीडिंग है, वो पहली रीडिंग है इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद, तो वो किस में आ जाएगा, वहीं से लिया गया है, तो ये BS में आ जाएगा, उसी में, हाँ FS वाली लाइन में ही आ जाएगा 2.105। अभी ये 5वां हो गया, छठा, 7वां, फिर 8वां लास्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.835, फिर 0.885, उसके बाद ये लास्ट रीडिंग है 2.225, उसके बाद ये फर्स्ट हो जाएगा 2.055, उसके बाद ये अब कोई है नहीं है, ये हो गया फर्स्ट, बट अब ये जो लिया गया ये भी क्या है, अभी लास्ट है, अब कोई है ही नहीं है, तो उसको भी हम कहाँ लिखेंगे, FS में लिखेंगे। समझ में आया? न कि हम IS में लिखते हैं, FS में। लास्ट हो गया ना, ये फर्स्ट हो गया स्टेशन चेंज करने के बाद, फिर ये लास्ट हो गया। क्लियर? अभी यहाँ का फर्स्ट का रीडिंग RL दे के रखा था कि 110 मीटर, इसका RL तो हाई है, समझ में आया? यहाँ पे मीटर लिख लेने का, सब मीटर में हो। क्लियर? एक यहाँ पे चेंज हुआ, CP लिख लिया। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर राइज एंड फॉल मेथड से करना है, सिंपल सा, कैल्सी लेकर आओ। एक क्या करना होता है, देखो ध्यान से देखना, हमेशा पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस करना, पहले में से दूसरा माइनस करना। समझ में आया? पहले में से दूसरा, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो राइज में लिखना है, और अगर निगेटिव आती है तो किस में लिखना है, फॉल में, साइन बिना लिखना है। यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे CP लिखा, तो फिर इधर चेंज हुआ, इधर लिखे, कहाँ, इधर बन, हाँ, वो देखने में मिस्टेक हो गया था, इसमें। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं माइनस कर रहा हूँ 2.375 माइनस 1.73, कितना आ गया, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया, तो ये देखो नीचे वाला जो है ना उसके सामने लिखना है, राइज में आएगा 0.645, फिर नेक्स्ट 1.73 माइनस
0.615 कितना आ गया 1.1 1.115, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अभी उसके बाद से 0.615 माइनस 3.07, अब ये माइनस में आया तो ये फॉल में आ जाएगा 2.455। अभी यहाँ के बाद से अभी फिर इधर से चालू करना है, ठीक है, ना कि अभी इसमें से इसको माइनस करने लग जाए, यहाँ से ये माइनस करेंगे, ठीक है। 2.105 माइनस 1.835 कितना आ गया 0.27, वो भी पॉजिटिव है तो राइज में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करो 1.835 माइनस 0.885 कितना आ गया पॉजिटिव है 0.95, ठीक है। फिर उसके बाद से इसमें से इसको माइनस करना है 0.885 माइनस 2.225 कितना आ गया माइनस में आ रहा है तो इधर आ जाएगा 1.34। फिर उसके बाद से इसमें से इसको माइनस करना है 2.055 माइनस 1.645 कितना आ गया 0.41, पॉजिटिव है तो राइज में। क्लियर। अभी ये एकदम आसान है, पहले का आपको पता है, राइज है तो ऐड करके लिखो, फॉल है तो माइनस करके लिखो। अभी इसमें देखो सिंपल सा करते जाते हैं। यहाँ पे पहला है 110, ठीक है, उसमें ये ऐड हो जाएगा 0.645 कितना आ गया 110.645 हो गया। अब ये भी पॉजिटिव है तो प्लस 1.115 ऐड कर दिया, कितना आ गया 111.76 हो गया। अभी ये फॉल है तो माइनस करेंगे इसमें 2.455 कितना आ गया 109.305। इसमें से ये पॉजिटिव है तो प्लस करोगे 0.27 कितना आ गया 109.575। फिर ये ऐड करोगे 0.95 110.525। ये माइनस करो 0.34 सॉरी 1.34 कितना हो गया 109.185 हो गया। फिर ये पॉजिटिव है प्लस कर दो 0.41 109.595। ये मेरा क्या हो गया, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब उसके बाद आता है चेक, ठीक है। तो चेक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है समीशन बी एस माइनस समीशन एफ एस इक्वल होना चाहिए समीशन राइज माइनस समीशन फॉल, इक्वल होना चाहिए लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ये अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो करेक्ट है, नहीं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। अब पहले तो ये बी एस को सम कर लूँ, समीशन बी एस कितना आ रहा है 2.375 प्लस 2.105 प्लस 2.055 कितना आ गया 6.53। वैसे एफ एस को भी कर लो 3.07 प्लस 2.225 प्लस 1.645 कितना आ गया समीशन एफ एस कितना आ गया 6.94, ठीक है। ऐसे राइज का कर लो 0.645 प्लस 1.115 प्लस 0.27 प्लस 0.95 प्लस 0.41 कितना आ गया 3.39। फिर फॉल का भी कर लो प्लस 2.455 प्लस 1.34 कितना हो गया 3.795। अभी इतना तो बाकी सब तो हो ही जाएगा। बी एस कितना है 6.53 माइनस 6.94, राइज कितना है 3.39 माइनस 3.795। रख दो ना इधर, यहाँ पे लास्ट साल कितना 109.595 माइनस 110। अब माइनस करके देख लो, आपको पता चल जाएगा माइनस है या पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखना है क्योंकि मोड लगाया है, ठीक है। यहाँ पे 6.53 माइनस
6.94 कितना आया 0.41। नेक्स्ट यहाँ पे 3.39 माइनस 3.795 ये भी कितना आया 0.405 है तो 41 हो जाएगा, 5 है तो 1 आ जाता है। यहाँ पे 109.595 माइनस 110 कितना आ गया क्या कर दिया 109.595 माइनस 110 आ गया उतना ही, तो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है।